जो स्टूडेंट और जो लोग सोचते हैं कि हम तो इतने एवरेज हैं, हम तो इतने कम नॉलेजेबल हैं, हमसे क्या ही हो पाएगा, हम तो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, हम तो कुछ नहीं समझ सकते, हमसे क्या होगा, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता है। एक कहानी है एक छोटे बच्चे की। जो एक बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था। वह छात्रों द्वारा मंदबुद्धि कहलाता था। कक्षा में भी उस बच्चे की वो बच्चा सबसे पीछे रहता था। उससे अध्यापक भी नाराज रहते थे क्योंकि वो उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी नीचे था। कक्षा में भी उसकी प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक होती था। अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों द्वारा वो हमेशा अपहास का विषय बनता था। और विद्यालय में जब भी प्रवेश करता था उस बालक पर चारों ओर से व्यंग बाणों की बौछार होने लगती थी। इन बातों से परेशान होकर तंग आकर वो स्कूल जाना ही छोड़ दिया। एक दिन उस बालक रास्ते पर यूँ चला जा रहा था। चलते चलते जोरों की प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए यहाँ वहाँ तलाशने लगा। कुछ देर बाद एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ गया, अपनी प्यास बुझाई और चलता चलता काफ़ी थक गया था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं वो बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े निशान पर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी निकालते हुए रस्सी के निशान पड़ गए थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने पर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो निरंतर अभ्यास पर मुझे भी विद्या आ सकती है। अपने विचारों को गांठ बांध लिया और पुनः विद्यालय जाना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापक ने भी उसके भरपूर सहयोग किया। उसने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही बालक महान विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुए, जिन्होंने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुद जैसे ग्रंथ की रचना की। इस कहानी का अर्थ, अगर धैर्य, लगन और परिश्रम से काम किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त पा सकते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। सामान्यतः यह है कि लोग तो बड़े उत्सुकता से काम शुरू तो कर देते हैं पर धैर्य खो देते हैं, लेकिन जो लोग लगन से काम करते हैं वह सफल जरूर होते हैं।